दोस्तों और साथियों, हमारी उम्मीद है किताब के इस यूट्यूब चैनल पर मैं इंतखाब आलम आपकी मौजूदगी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज का मौजू हमने बहुत ही सोच समझकर और हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए चुना है। सरज़मीन हिंदुस्तान पर आज जो भी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, उनको नज़र में रखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है कि उन पर मुस्लिम मुआशरे की जानिब से एक हकीकी गौर व फ़िक्र किया जाए कि यही एक संजीदा मुआशरे की असल पहचान होता है। तो दोस्तों, आज हम हाल ही में अंजाम दिए गए राम मंदिर संग बुनियाद प्रोग्राम और इसके पीछे मुस्लिम मुआशरे के लिए छिपे एक अहम सबक पर बात करेंगे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले के ताल्लुक़ से हम सभी को उन तमाम ख़ास पहलुओं की जानकारी है जो पिछले 30 सालों में इस मुल्क में पेश आए, लिहाजा यहाँ उन पर हम कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ इस मामले के उस एक पहलू को जानेंगे जिसकी जानिब दीन इस्लाम के मानने वाले ज़्यादातर अफराद कभी मुतवज्जे ही नहीं हुए। यूँ तो ये मसला काफ़ी पुराना है जिस पर हम अपने वीडियो 4 में रोशनी डाल चुके हैं, लेकिन आज जिस बात पर हम यहाँ रोशनी डालना चाहते हैं उसका ताल्लुक़ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के उस हदफ से है जिसे पूरा करने के लिए इन इदारों ने पिछले 30-35 सालों में अपना सब कुछ झोंक दिया और जिसमें मुस्लिम मुआशरे के लिए भी एक गहरा राज छिपा है। राम मंदिर की तामीर को ही मुल्क की हुकूमत हासिल करने और हिंदुस्तान की अक्सरियत के वजूद को उसकी मजहबी पहचान से जोड़ने का उनका हदफ जब आज अपने अंजाम को पहुंच गया है, तो सबसे पहले हमें बड़े दिल से उन्हें इसकी मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। अपने हदफ को हासिल करने के लिए उनका रास्ता सही था या गलत, हक पर था या बातिल पर, ये एक अलग मौजू है जिस पर आने वाले वक्तों में ख़ुद ये इदारे भी बात करेंगे। लेकिन आज की हकीकत यही है कि जिस मकसद को लेकर उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था उसकी मंजिल उन्हें मिल गई है। ऐसे में वो इस मुल्क की किसी अक़लियत या दानिश्वर तबके की परवाह क्यों करें, ये सवाल ख़ुद अपने आप पर ही एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जब उनके इस मकसद के बरक्स या ख़िलाफ़ अक़लियत या दानिश्वर तबके का कोई हदफ या कोई मकसद था ही नहीं जिस पर वो उन्हीं की तरह सालों बिना थके लोगों के बीच जाकर काम करते, तो ऐसे में शिकायती लहजा इख्तियार कर लेना या मुल्क के दूसरे मुद्दों की तरफ बार बार उन्हें मुतवज्जे करने की कोशिश करना अक़लियत और दानिश्वर तबके की मायूसी को जतलाता है। ऐसे हालात में सबसे बेहतर अमल यही होता है कि इंसान को आवाज़ उठाने के अपने हक़ को उस वक्त छोड़ देना चाहिए जब कोई सुनने वाला ही ना हो और इसकी जगह किसी हदफ या किसी मकसद में ख़ुद को झोंक देना चाहिए ताकि मज़ीद मायूसी से बचा जा सके। आपको हमारी ये बात एक तंज़, एक तनकीद लग सकती है, जबकि हम इस बात को तनकीद की शक्ल में नहीं बल्कि एक नसीहत की शक्ल में यहाँ पेश करना चाहते हैं, क्योंकि इसी नसीहत में वो राज छिपा है जिसकी हमने बात की। बीजेपी, आरएसएस और दूसरे हिंदुत्ववादी इदारों ने जिस तरह से ख़ुद को मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज्ड किया और एक हदफ को अपने इदारों का, अपनी ज़िंदगी का, अपने मज़हब का और अपने वजूद का मकसद बना, कई साल मुसलसल जद्दोजहद की, उसके बाद अगर वो इस मंजिल पर नहीं पहुंच पाते तो ये उनके साथ कुदरत की एक बेइंसाफ़ी होती, क्योंकि किसी मकसद के लिए ख़ुद को हर तरह से झोंक देने पर ही मनचाहे नताइज हासिल होते हैं, किसी मौजज़े या किसी रहनुमा के इंतज़ार से नहीं। मुस्लिम मुआशरा क्योंकि अपने आखिरी हदफ के लिए अपने एक इमाम मेहंदी का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए ना ही वो ख़ुद को कभी मुनज़्ज़म कर पाता है और ना ही ख़ुद को कोई ऐसा हदफ उठाने देता है जिसके लिए उसे 10 साल, 20 साल, 30 साल या इससे भी लंबे अरसे तक मुसलसल ज़हमतें उठानी पड़ें, क्योंकि इन दोनों ही कामों के लिए उसे पहले से ही एक
रहनुमा का इंतज़ार है जो वो आगे भी करता रहेगा। बावजूद इस इंतज़ार के यहाँ जो अहम सवाल मुस्लिम मुआशरे के लिए पैदा होते हैं वो ये हैं कि मुस्लिम मुआशरे की अपनी फ़िक्र और अपने ज़ाती हदफ क्या हैं जो उसे बिना किसी खुदाई रहनुमा के आए ही पूरे करने हैं। और क्या मुस्लिम मुआशरा ख़ुद को 20 साला या 30 साला ऐसा कोई हदफ दे सकता है जो इस मुल्क से उसकी वतन परस्ती और उसके वक़ार पर लगा दिए गए तमाम तरह के इल्ज़ामात को धो डाले और उसके हर रोज़ खोते जा रहे वजूद को भी बचा सके। याद रखिए, मुस्लिम मुआशरे पर आज जो सबसे बड़ा तंज़ किया जा सकता है वो यह है कि क्या 100 नंबर के एक इम्तहान में 20 नंबर का सवाल छोड़कर भी कोई शख्स फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है? इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके दिखाया है और बाकी सियासी पार्टियों को भी इसी हकीकत की जानिब मुतवज्जे किया है। और इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की ज़िहानत को ख़ुद मुस्लिम मुआशरे की कोताहियों ने ही ताकत दी है। तो दोस्तों, वो राज फ़कत इतना है कि मौजूदा दुनिया में कोई भी इदारा, कोई भी समाज, कोई भी कौम या कोई भी मुल्क बिना किसी हदफ, बिना किसी मकसद के कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देता। और फिर भी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये एक काबिल गौर फ़िक्र है, काबिल गौर मसला है। इसलिए हमें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब मुस्लिम मुआशरे को भी अपनी तमाम फ़िरकावारियत और आपसी नाइत्तफ़ाक़ियों को छोड़ ख़ुद को किसी बड़े हदफ की जानिब मोड़ लेना चाहिए कि इसी में उसकी बका है। तो दोस्तों, ये थी आज की बातचीत। आखिर में हम आपको एक और वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें कही गई बात को ना सिर्फ हमें बल्कि दुनिया के हर मज़हबी इंसान को याद रखना चाहिए। ये वीडियो हमारे आज के मौजू से किस तरह जुड़ा है वो आप इसे देखकर खुद ही समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रणाम ऋषि। अखंड सौभाग्यवती भवपुत्री। मेरा भाग्य तो 100 टुकड़ों में कटा कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है ऋषिवर। जिस क्रोध की अग्नि में तुम जल रही हो पुत्री, वह तुम्हें शोभा नहीं देता। जिस गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को विजय श्री का आशीर्वाद देना केवल इसलिए नकार दिया हो कि वो धर्म के मार्ग पर नहीं था, आज वही गांधारी पांडवों को साथ देने के विषय में कैसे सोच सकती है? जिस गांधारी ने दुर्योधन को विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया था, वो हस्तिनापुर की पटरानी थी। और जो गांधारी पांडवों को शाप देने के विषय में सोच रही है ऋषिवर, वो केवल एक मां है जिसके 100 पुत्र एक ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं ऋषिवर। अभिमन्यु और द्रौपदी नंदनों के मृतक वस्त्र से अपने आंसू पोंछ डालो पुत्री। धर्म और अधर्म के बीच होने वाले युद्ध के रणभूमि में पड़े हुए शवों को पहचानने का प्रयत्न न करो पुत्री, क्योंकि रणभूमि में पड़ा हुआ हर शव तुम्हारा अपना शव है। किंतु धर्मयुद्ध तो धर्मानुसार होना चाहिए था ना ऋषिवर। मैं दुशासन के वध पर क्रोधित नहीं हूं, किंतु भीम को उसका लहू तो नहीं पीना चाहिए था ना। उल्लंघनों के लेखाकरण के लिए ये समय उचित नहीं है गांधारी। लेखाकरण इतिहास पर छोड़ो, वो गणित में निपुण है, उससे भूल चूक नहीं होती। फिर भी यदि तुम उन्हें शाप देना ही चाहती हो तो अवश्य वो उसे तुम्हारा आशीर्वाद ही समझेंगे।